किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? भैया प्रकाश केंद्र में अगर किरण डालिएगा, आप लोग को पढ़ाए थे, कोई भी लेंस है, इसका अगर प्रकाशीय केंद्र में किरण पड़ा तो कुछ होगा जी? है भैया, कुछ होता है? हो बतावा तो सर, यही प्रकाशीय केंद्र है। इससे होकर अगर कोई किरण पड़ गया तो यहाँ कोई अपवर्तन नहीं, सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। ऑप्शन ए, विचलन नहीं होता है। विचलन हो जाता है, विचलन होता भी है और नहीं भी होता है, सभी कथन सत्य है। सही आंसर है विचलन नहीं होता है। सही आंसर यही है कि इसमें कोई विचलन नहीं होगा, ये सीधा निकल जाएगा। विचलन नहीं होता है इसका सही आंसर है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? वही कारण जो आप लोग को पढ़ाए हैं, 2021 में बिहार बोर्ड ने पूछा था, पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? वही है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हम बताए होंगे बच्चों कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है, 2.42। प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी कहते हैं? तो मेरे बच्चे, अपसारी कहते हैं अवतल को, और उत्तल को बोलते हैं अभिसारी। उत्तल को क्या बोलते हैं? अभिसारी। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? तो बच्चों धनात्मक चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में धनात्मक किसका है? उत्तल का। प्रश्न है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होगा, तो अवतल बच्चों चाहे लेंस हो या दर्पण हो, अवतल में हमेशा ऋणात्मक होता है। अब यहाँ से सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा है, अच्छे से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? सबसे अधिक स्पीड प्रकाश किस में जाएगा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ है? सर देखिए, सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात अगर ऑप्शन में नहीं है तो निर्वात के बाद सबसे अधिक प्रकाश हवा में चलता है। हवा में चलता है, प्रकाश हवा में चलता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? m अगर माइनस में हो गया तो समझो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और क्या है बच्चों बताओ? वास्तविक और उल्टा है, यानी वस्तु के सापेक्ष उल्टा। बिल्कुल सही बात है। वस्तु के सापेक्ष सीधा गलत है, छोटा गलत है, बड़ा गलत है। प्रश्न है, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रीय चपटी प्रतीत होती है? जो मेरे बच्चे, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी हुई प्रतीत होती है? क्या कारण है बच्चों कि सूर्य उगते समय और डूबते समय उनकी जो चक्रिका है वो चपटी प्रतीत होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। परावर्तन का यहाँ कोई खेल नहीं है, कंपन का कोई चर्चा ही नहीं है। मेरे बच्चे सीधा आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन सही है, अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ से 7 क्वेश्चन बचा है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच